Hello students, as you know that exercise 3.7 means optional exercise is going on, okay. Today from question number 5th, okay, we have to solve. Is question number 5th, in a triangle ABC in which angle C is equal to 3 times of angle B and equal to sum of angle B and A of 2 times, okay, is given. Then find the three angles. देखिए बेटा, किसी भी ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, ए बी और सी, ओके. तो उनके ये रिलेशन दिया हुआ है, एंगल्स का जो रिलेशन होता है वो आपको दिया हुआ है. तो इसकी मदद से उसके जो एंगल्स की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है उसको एक्चुअल वैल्यू जो उसको फाइंड करनी है, ओके. तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं इसको. देखिए बेटा, कोई भी ट्रायंगल कोई भी ए बी सी है तो पहले फर्स्टली विड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी. हमने ए बी सी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया, ओके, रफली, ओके. ए बी सी ये 3 एंगल्स हैं, तेरा 3 एंगल्स, ठीक है ना. एक एंगल ए है, बी है और सी, ओके. देन आफ्टर कह रहा है, देखिए हेरी जो रिलेशन दिया है उसको मैंने एज्यूम कर लिया इस तरीके से, मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जो गिवन है, ओके. देन आफ्टर देखिए वी हैव ऑलरेडी नो कंसीडर हमें कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. क्लियर ना. मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है ना. डिफाइन एज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल. मतलब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है. ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ओके. अब देखिए ध्यान से, अब इसमें एंगल ए बी और सी, देखिए वैल्यू रिप्लेसन का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें यहाँ से हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है. तो देखिए वैल्यू किस तरीके रखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए. ये एंगल ए प्लस बी है, ठीक है ना बेटा, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, ये. तो यहाँ पर भी देखिए एंगल ए प्लस बी है, तो इसको इसके बराबर रख दो, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर तो हैं. तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी 2 टाइम्स ये दिया हुआ इस किसके बराबर होगा, सी के बराबर, एंगल सी के बराबर. अगर मुझे सिर्फ एंगल ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और बी चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये 2 हटाना पड़ेगा. ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे पहुँच जाएगा ये, ठीक है ना. यहाँ से हट गया ये और यहाँ पर पहुँच गया होगी. तो एंगल ए प्लस बी की जगह हम एंगल सी जो भी है उसका 1 हाफ रख सकते हैं यहाँ पर, यानी एंगल C/2 रख सकते हैं ना यहाँ पर. ये हो गया. अब ये सी ऑलरेडी चल रहा है, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेम एंगल बनाने थे ना मुझे. अब देखिए ये आधा एंगल है सी का और ये पूरा एंगल है सी का, तो आधा आधा और पूरा 1.5 हुआ ना. अरे एक तो 1 है एक आधा है, तो ये 3/2 तो होगा ना. तो ये 3/2 ऑफ एंगल सी, ओके, इसका 180 चल रहा है. अब देखिए ध्यान से, हमें सी निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगा ये, और ये नीचे से पहुँच जाएगा, ओके. अब 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 60 आएगा. 3 6 18 देन 0, ओके. अब 62 जब 120 होता है, ओके. तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 120 डिग्री आ गई. अब देखिए ध्यान से, अब एंगल ये देखो, ये एंगल बी का 3 टाइम्स सी के बराबर है ना, तो इसको ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनको रख लिए. फिर से दोबारा देखिए यहाँ पर, ओके. अब देखिए मुझे एंगल सी की वैल्यू मालूम है, मुझे एंगल बी की निकालनी है, तो एंगल सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पर. अब देखिए 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इजकल टू 120, 3 नीचे जाएगा इसके, 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा, यानी एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 डिग्री आ गई. क्लियर हो गया ना बेटा. अब देखिए मुझे सी की कन्फर्म हो गई, बी की भी कन्फर्म हो गई, ए की वैल्यू और निकालनी है. तो चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टीज निकाल लीजिएगा, इन तीनों का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम करके 180 माइनस कर दीजिएगा, एक ये वैल्यू आ जाएगी. या फिर इस रिलेशन को ले लीजिएगा, इसको इसके बराबर रख दीजिएगा, देखो रख दिया. अब देखिए मुझे जिसकी वैल्यू कन्फर्म है उसकी वैल्यू डाल दीजिएगा. बी की वैल्यू 40 आई थी, सी की 120 थी, डाल दी. इनको सॉल्व कर लिया हमने, इसको ब्रेक करेंगे, एंगल 2A हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 80 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे. देन आफ्टर देखिए 80 को साइड में ले जाएंगे, माइनस को हो जाएगा, और एंगल 2A इजकल टू आपका 40 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा. तो देखिए बेटा तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें कन्फर्म हो गई. तो अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इनका सम 180 आ रहा है.
देखिए 20 और 40 कितना हुआ, 60 हुआ ना, 20 और 40 60 हुआ, और 120 ऐड करेंगे तो 180 हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन इज राइट। ओके, नोट डाउन।